जय श्री राम जी के मित्रों। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय की। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने जीवन में अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक और आर्थिक उन्नति किस तरीके से कर सके। क्योंकि इतने सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद, 108 उपनिषद, गीता, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा और शिव के बहुत सारे विज्ञान, भैरव तंत्र, तंत्र विज्ञान, पतंजलि योग सूत्र, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। इतने सारे धर्म ग्रंथों को कौन पढ़े। और ना ही किसी के बाद इतना समय है, और समय भी है तो उनके अंदर इतनी गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं कि वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आने के। तो इस YouTube वीडियो के माध्यम से भी कितना समझ में आएगा, लेकिन गुरुओं की कृपा से, कुछ प्रभु के आशीर्वाद से ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है कि वो मूल रहस्य, कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ टेक्निक मुझे प्राप्त हुई है जो इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय उपनिषद आती है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत हमारे शरीर के 5 कोष बताए गए हैं। वो 5 कोष मतलब 5 लेयर, शरीर की 5 परतें लगातार, और ये सब आपस में जुड़ी हुई है। सबसे पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। और ये सारे कोश आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक ही कोश पर काम करके या 2 कोशों पर काम करके अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते, ना अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। इसलिए सभी लेयर को लेकर के चलना पड़ेगा। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। अर्जुन को 4 मार्ग बताए हैं: योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो सभी मार्गों को इकट्ठे लेकर के चलना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि तू भक्ति कर, मेरी भक्ति कर, कर्म कर, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, और ज्ञान प्राप्त कर, तू ज्ञानी बन, तू योगी बन। तो सारा चीज करने के लिए कहा गया है। वो इतना आसान नहीं है, लेकिन जो चीजें YouTube वीडियो के माध्यम से बताई जा सकती हैं उतनी बताने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला कोश, अन्नमय कोश। ये जुड़े हुए जो है, ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। अन्नमय कोश हमारा ये भौतिक शरीर जो अन्न की ईंटों से बना हुआ है, इसका बेचारे का कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है। इसको एक दूसरा कोश चला रहा है। वो दूसरा कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय मतलब प्राण वायु जो हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन के, जिसे आप सोचते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, प्राण। वेदों में, उपनिषदों में बताया गया है प्राण ही ब्रह्म है। आप भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना आप 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए प्राण ही ब्रह्म है। और प्राण किस तरीके से ले जाए, इसका एक पूरा विज्ञान है जो प्राणमय कोश में बताया जाएगा विस्तृत तरीके से। अब ये 2 कोश हो गए। पहला अन्नमय कोश हो गया, इसको चलाने वाला दूसरा कोश है प्राणमय कोश, क्योंकि अन्नमय कोश काम नहीं करेगा यदि आपका प्राण संतुलित नहीं है। अब इन 2 कोशों को एक तीसरा कोश चला रहा है। वो तीसरा कोश है मनोमय कोश। आपके दोनों कोश बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ठीक है, और मन आपका ठीक नहीं है। एक नकारात्मक विचार आपके दोनों कोशों को 1 सेकंड के अंदर नकारात्मकता में ला सकता है, और एक सकारात्मक विचार आपके पीछे के दोनों कोशों को, अन्नमय और प्राणमय को प्रफुल्लित करता। आप एकदम आनंद में हो जाएंगे। एक अच्छा विचार आया या एक अच्छा संदेश आया तो आप तुरंत आनंद में हो गए। अब ये 3 कोश हो गए। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश। मनोमय कोश इन दोनों चला रहा, लेकिन इन तीनों को चौथा चला रहा है। वो चौथा है विज्ञानमय कोश। ये विज्ञानमय कोश क्या करता है? क्योंकि विज्ञानमय कोश यानी कि विज्ञान, ज्ञान के द्वारा आप इन चारों कोशों को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो ये तीनों काम ही नहीं करेंगे। मान लिया आपको अन्नमय कोश ठीक करना है, तो अन्नमय कोश यानी कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, तो इसका ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा हमें ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या,
किस तरीके से हमारी हो, किस ऋतु में हम क्या खाएं और क्या पिएं, इसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। विपरीत आहार कौन से हैं, कौन कौन से, दूध के साथ में कटहल नहीं खाना, मछली नहीं खानी, और खट्टे के साथ में दूध नहीं लेना, इस तरीके से बहुत सारे विपरीत आहार हैं। तो ये ज्ञान होना, यानी कि चौथा कोष काम कर रहा है। अन्न में भी चौथे कोष से ठीक रहेगा। दूसरा कोष प्राणमय कोष है, तो प्राणमय कोष कैसे ठीक रहेगा, क्योंकि आपको प्राण कैसे लेना है, क्या है प्राणायाम की क्या टेक्निक है, कैसे कुंभक, कैसे रेचक, किस तरीके से प्राण विद्या को साधना, क्योंकि प्राण ही ब्रह्म है। तो उसको, उसका ज्ञान कौन देगा, चौथा कोष काम कर रहा है, विज्ञान में कोष यानी कि नॉलेज। अब ये तीन हो गए। चौथा मनोमय कोष, मनोमय कोष भी ज्ञान के द्वारा कंट्रोल होगा। मन को कैसे कंट्रोल करा जाए, किस तरीके से, उसकी क्या टेक्निक है। पहली बात तो मन के विषय में लोगों को नहीं पता कि मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन और चेतन मन, ये दो मन है। इन दोनों के अलग अलग बहुत गहरी व्याख्या है, जो कि विस्तृत आगे बताई जाएगी। तो ये भी चौथे कोष से काम करेगा, क्योंकि ज्ञान, यानी हर दिशा में आपको ज्ञान की आवश्यकता है, चौथा कोष। और ये सारे कनेक्टेड है। पांचवा कोष है आनंदमय कोष, जो इन चारों को कंट्रोल कर रहा है। यदि, और ये पांचवा कोष स्वतः ही घटित होगा, वह तुरीयावस्था होती है। पहली होती जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथी है तुरीयातु। तुरीयावस्था में आत्मानंद में आप आत्मा में लीन रहते हैं, तो वो आनंद, तब आप आनंद की अनुभूति रहती है, तब प्रभु से आप कनेक्ट रहते हैं, यानी आप खुद ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि तब प्रकट होगा तुरीयावस्था में जाकर के। तो ये पांच कोष हमारे एक लेयर है, और ये आपस में जुड़ी हुई है, और सारी की सारी इकट्ठी लेकर के चलनी पड़ेगी। तो इससे अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा प्रथम कोष अन्नमय कोष के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।